नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे की ताल ठोकी है। क्या कुछ यहां पर कह रहे हैं घनश्याम तिवारी, जरा सुनिए। वीर तेजा जी ने नर के रूप में पैदा होकर नारायण का स्वरूप ग्रहण किया, उन तेजा जी के वंशज आप सब यहाँ विराजमान हैं। आप सब लोगों का स्वागत। अब 2-4 बार मैं राजस्थान के बारे में आपको कहना चाहूंगा। थोड़े शांति रखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की रैली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आपके दिन अब लग गए हैं और राजस्थान में नई ताकत का उदय हो गया। ये रैली नहीं है, ये रेला भी नहीं है, तो लठ काट दिया, लठ काट दिया। तो ये लठ अभी तो यहां खड़े हैं। और जैसा अभी कहा था कि B7, C7 और 7 को चुनाव, तो साथ मैं और हनुमान जी रहकर ये लठ राजस्थान की विधानसभा में भी गाड़ेंगे। इस सरकार ने इस सरकार ने 5 साल तक अगर कोई काम किया है तो किसान के विरोध में किया। चाहे भूमि अर्जन का कानून लेकर आए, चाहे SIR का बिल लेकर आए, वो सारे कानून राजस्थान के किसान के विरोध में थे, क्योंकि वो जानते हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से ये दल ये पार्टी की शुरुआत की गई है हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैली में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। कस्टम ने तस्करी का 330 ग्राम सोना पकड़ा है। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था। पेन के अंदर व स्लेट की परतों के रूप में ये सोना ला रहा था। कस्टम उपायुक्त कुलदीप सिंह ने के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। कस्टम ने तस्करी का 330 ग्राम सोना पकड़ा है। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से ये शख्स जयपुर पहुंचा था, जहां पेन के अंदर और स्लेट की परतों के रूप में सोना लाया गया। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि को 3 भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली थी। अब इस मामले में अगले साल जनवरी तक बेंच और नई तारीखों पर फैसला किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई की। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट ही मामले में फैसला करेगा। कोर्ट जो भी करेगा उसको माना जाएगा। मतलब आप संतुष्ट हैं कि कोर्ट ने? बिल्कुल संतुष्ट। हम न इससे दुखी हैं न उससे खुशी हैं। हम इससे राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करे, बस इतना। क्या ये इस फैसले में अच्छा लगा कि ठीक है मामला टल गया? हम चाहते हैं, ना हमें अच्छा लगा ना हमें बुरा लगा। हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करेगा, आज करे कल करे, कोर्ट को फैसला करना है। चाहे जितनी बार भी लटकाता रहे, कोर्ट ही फैसला करेगा। ये बहुत लंबा चला गया था, नए साल में ये अभी तो बहुत जो है कम तारीख पड़ी है। इससे पहले हमारे वालिद साहब अभी देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट गया तो 5 साल में तारीख पड़ी थी, आज तो बहुत जल्दी पड़ गई। सुनवाई टलने के बाद यूपी के डिप्टी CM का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, अभी चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायमूर्तियों ने ऐसा डिसीजन किया है, उस पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई का टलना ये अच्छा संदेश नहीं है।
क्योंकि 19 के पहले कोई यह विषय कोई चुनावी विषय नहीं है कि 2019 में चुनाव होने वाला, इसलिए। लेकिन ये सुनवाई जब डे टू डे सुनने की बात थी, तो क्यों किन परिस्थितियों में कोर्ट ने इसको टाला है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार डे टू डे सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती तो अच्छा होता। और वहीं इस मामले में विनय कटियार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस के दबाव में बार बार अयोध्या विवाद की सुनवाई टाली जा रही है। विनय कटियार से बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। आंदोलन की अगुवाई करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिर जनवरी की डेट लगा दी गई, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले नहीं, ये तो हिंदू समाज की धैर्य, राम भक्तों की धैर्य की परीक्षा ली जा रही। आखिर कब तक लेते रहेंगे और कब तक हम करते रहेंगे, कब तक धैर्य धारण करते रहेंगे? अब मुझे लगता अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो ये तो कई सालों तक केस चलेगा, इसका निपटारा ही नहीं हो पाएगा। तो ये सब कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस की देन है। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग पहले भी कह रहे थे सन 19 के बाद इसका निर्णय आना चाहिए, तो उसी लाइन पर ये सारा काम हो रहा है। हमको लगता है अब देखा जाएगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो नए संघर्ष की अब घोषणा करेंगे। सर, इस सुनवाई जो होनी थी, इससे बड़ी उम्मीद थी आम लोगों को भी, राम भक्तों को भी और सरकार को भी, कि इसके बाद जो राम मंदिर निर्माण होगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन अब एक बार फिर लिंगारान हो रहा है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, बीजेपी और सरकार के सामने? नहीं, बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो राम भक्तों के सामने है। राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौती राम भक्तों के सामने खड़ी हो गई है। आखिर कब तक हम धैर्य धारण करेंगे, कब तक हमारी परीक्षा ली जाती रहेगी? 3.5 लाख लोग जहां बलिदान हो गए हों, जिस स्थान के लिए रक्षा करने के लिए, जहां 76 बार से अधिक युद्ध हो चुका हो, अयोध्या की गलियां रक्तरंजित कई बार हो चुकी हों, सरयू कई बार लाल हो चुकी हों, उस स्थान को लेकर के फिर मुझे लगता वही आवश्यकता पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर संघर्ष हो। सर, एक बार जैसे कि अगर सरकार की बात करें तो आप क्यों नहीं पहल करते, या सरकार क्यों नहीं पहल करती अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण की? हमारे पहल के जहाँ तक सवाल है, विनय कटियार तो एक आंदोलनकारी नेता रहे हैं, आज भी आंदोलनकारी ही है। लेकिन अध्यादेश 3 महीने 4 महीने के लिए होता, 6 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता, फिर क्या करेंगे? राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। अगर राज्यसभा में भी हमारा बहुमत होता तो देर नहीं लगती, काम पूरा हो जाता। अब प्रतीक्षा करिए, देखते रहिए क्या होता है। क्या आपको नहीं लगता 3 तलाक और SC ST के तर्ज पर राम मंदिर निर्माण का भी विधेयक लाना चाहिए? पास होना न पास होना वो तो सदन में बताएगा। नहीं, पास होना न पास होना का सवाल नहीं है, राज्यसभा में बहुमत है ही नहीं हमारा। राम विरोधियों का बहुमत है, राम भक्तों का बहुमत नहीं है। राम भक्तों का जब बहुमत आ जाएगा तो देर नहीं लगेगी, सब काम ये हो जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह भी कुछ दिन पहले प्रवीण तोगड़िया साहब ने अयोध्या में पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की बात की, खुद उद्धव ठाकरे आगामी 25 नवंबर को पहुंच रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि अब एक बार फिर से बीजेपी इसको लेकर कुछ चलाएगी? सीएम खुद कह चुके हैं कि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है, तैयारी करो। कहीं नहीं शुरू होने वाला है, ये धोखे की बात है। किसी स्थान पर, किसी स्तर पर अभी राम मंदिर निर्माण की बात नहीं, अभी तो कोर्ट का मामला था। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोर्ट से निर्णय आएगा, लेकिन हर तारीख अगर 3-3, 4-4 महीने के लिए पड़ जाएगी तो क्या करेंगे? फिर ये चला गया कई सालों में, फिर नई बेंच बने, कोई जज रिटायर हो जाएगा, फिर नई बेंच बनेगी, फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। तो ये तो टालने वाला मामला होगा। सब कांग्रेस की देन है। 19 में पता चलेगा कांग्रेस को, उनको आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा 19 में। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखते चलो, राम विरोधियों को बेनकाब करेंगे, राम विरोधियों को बेनकाब करेंगे और 19 में राम भक्तों को फिर विजय बनाए करके बहुमत के साथ हम जब आएंगे तो हम ये जब बहुमत साथ आएंगे तो देर नहीं लगेगी राम मंदिर बनाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोर्ट फैसला नहीं करता तो आप आंदोलन शुरू करेंगे। आप प्रतीक्षा करिए, एक शब्द कह दिया आज ही सब कुछ नहीं हो जाएगा ना तय।
इसके लिए बैठना पड़ेगा, लोगों के साथ रचना बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि विनय कटियार का ये साफ कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट से ये मामला लिंगरान हो गया हो, लेकिन वो आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे और जो राम भक्त हैं जिनका विरोध कर रहे हैं उनको बेनकाब करेंगे और इस मुद्दे पर एक नई रणनीति बनाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कैमरामैन मनोज साई के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।